नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कैसी होगी, उसकी ताज़ा अपडेट आपको बताएंगे। राजस्थान के कई क्षेत्रों पर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम काफ़ी ज़्यादा बदलेगा और कई जगहों पर जल्द ही बारिश का दौर भी शुरू होने वाला है। कुछ जगहों पर इस बार महावट के साथ ओलावृष्टि, तेज हवाएं, आंधी तूफान की गतिविधियां देखने को मिलेगी, उसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें अंत तक, ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले दोस्तों, बीते 24 घंटों की कुछ स्थिति पर नजर डालें तो यहाँ पर राजस्थान में बीते 24 घंटों के दौरान -3 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है और कई जगहों पर पाला पड़ने से फसलें खराब हुई हैं। लगातार फसलों में लगातार तापमान गिर रहा है और पाला जमने से कई जगहों पर फसलें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। राजस्थान में बर्फ जमा देने वाली सर्दी का दौर अभी भी जारी है। कई इलाकों पर मौसम बेहद ज्यादा ठंडा हो चुका है। दोस्तों, कई क्षेत्रों पर बीते 24 घंटों के दौरान शीतलहर चली और पाला जमने की स्थिति देखने को मिली। बुधवार को हनुमानगढ़, गंगानगर ग्रामीण एरिया में तेज सर्दी के कारण बर्फ जम गई। यहाँ पर कई जगहों पर 15 शहरों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के नीचे दर्ज हुआ। हिल स्टेशन माउंट आबू में भी तापमान -3 डिग्री रहा, यानी कि -3 डिग्री के आसपास माउंट आबू का तापमान बना हुआ है। हनुमानगढ़ के रावतसर, पल्लू, नौहर के ग्रामीण इलाकों में खेतों में बर्फ जम गई, फसलों में पाला पड़ गया। हनुमानगढ़ में अधिकतम तापमान 14.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, यानी कि अधिकतम तापमान में भी भारी गिरावट आई है और न्यूनतम तापमान पहले से ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नीचे बना हुआ है, माइनस में तापमान पहुंच चुका है। शेखावाटी इलाकों में कई क्षेत्रों पर तापमान काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। रात में तेज सर्दी, हाड़ कंपाने वाली ठंड जारी है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे, जिसमें अलवर, पिलानी, सीकर, जैसलमेर, चूरू, गंगानगर, नागौर, शिरोई, फतेहपुर सीकरी, साथ ही यहाँ पर करौली, दौसा, लूणकरणसर, झुंझुनू, पाली समेत कई जिले शामिल हैं। इसके साथ आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिकतम तापमान बाड़मेर में दर्ज हुआ। यहाँ पर भले ही सुबह सर्दी तेज रही, लेकिन दिन में कुछ जगहों पर तेज धूप निकलने के बाद 26 डिग्री तक तापमान अधिकतम दर्ज हुआ। वहीं जवाई बांध पाली इलाके में भी 26 डिग्री के आसपास तापमान देखने को मिला। अब दोस्तों, कल से फिर से राजस्थान में मौसम बदलेगा और कई क्षेत्रों पर तेज बारिश होने की संभावना है। कुछ जगहों पर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा होने की संभावना राजस्थान के इलाकों पर बनती हुई दिखाई दे रही है। उसकी जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे, उसके बाद हम जिलेवार आपको बताएंगे कि किस प्रकार जिले कहां पर मौसम बदलेगा और कहां पर डब्ल्यूडी का असर है। यहाँ पर उत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो डब्ल्यूडी आज रात को यहां पर पहुंचेगा। डब्ल्यूडी का प्रभाव उत्तर भारत के कई राज्यों पर शुरू हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगाकर कई राज्यों में बादलों की आवाजाही, कुछ जगहों पर घने बादल बनने के साथ हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। वहीं दोस्तों, डब्ल्यूडी के प्रभाव से इस बार ओलावृष्टि भारी मात्रा में होगी और एक के बाद एक नया डब्ल्यूडी, यानी कि कल 16 जनवरी से डब्ल्यूडी की जो है दस्तक होगी, 19 जनवरी तक रहेगा। उसके बाद 19 जनवरी के बाद फिर से नया सक्रिय डब्ल्यूडी उत्तर भारत के राज्यों पर आएगा और वो 24-25 जनवरी तक रहने की संभावना है। यानी कि बैक टू बैक लगातार अगले 3-4 दिनों के दौरान डब्ल्यूडी का प्रकोप उत्तर भारत के राज्यों पर रहेगा और भारी बर्फबारी और कई जगहों पर भारी वर्षा, मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। फिलहाल यहाँ पर सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान के आसपास बना हुआ है। कमजोर सर्कुलेशन का प्रभाव कुछ आज दिखाई दे सकता है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान सटे पाकिस्तान के इलाकों पर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। कुछ नए बादल भी बन सकते हैं बिल्कुल। हालांकि कोई ज्यादा विशेषकर बारिश की संभावना आज दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की बात करेंगे। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अनूपगढ़, बीकानेर एरिया में कई क्षेत्रों पर सर्दी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बनी हुई है। न्यूनतम तापमान लगातार गिरा है और यहाँ पर पाला जमने से किसान भाई बेहद ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि पहले से यहाँ पर सर्दी का प्रकोप लगातार बना हुआ था और अब धुंध और कोहरे के कारण सर्दी फिर से बढ़ चुकी है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज हो रही है। बीकानेर संभाग में हनुमानगढ़, गंगानगर से लगाकर चूरू में आज सर्दी का दौर जारी रहेगा, लेकिन आज रात्रि के बाद फिर से सर्दी की गतिविधि
गतिविधियों में कुछ राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों आज रात्रि को उत्तर भारत के राज्यों पर फिर से WD का प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू से लगाकर अनूपगढ़, बीकानेर में कुछ धुंध और कोहरा जरूर छाएगा, लेकिन सर्दी की गतिविधियों से कुछ राहत मिलेगी और तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। पाला जमने की स्थिति से अब कुछ यहाँ पर राहत मिल सकती है अगले 4-5 दिनों के दौरान। तो ये अच्छी खबर आ रही है, लेकिन अगर ज़्यादा पाला जमता है तो किसान भाई फसलों की जो है रख रखाव की तैयारी लगातार करते रहिए, फसलों में पानी देते रहिए और फसलों में धुआं भी आप कर सकते हो, जिससे पाला जमने की जो परिस्थिति है उससे बचा जा सके। फिलहाल यहाँ पर आने वाले 24 से 72 घंटों की बात करें तो मौसम बदलेगा। उत्तरी राजस्थान में विशेषकर बीकानेर संभाग के कई क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कुछ नए बादल भी बन सकते हैं। छिटपुट इलाकों पर बौछार हो सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में 20 जनवरी के बाद सक्रिय WD आने से अच्छी खासी बारिश उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर देखने को मिलेगी। पूर्वी राजस्थान में निमका, थना, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर, धौलपुर, जो यहाँ पर भरतपुर से लगाकर गंगापुर सिटी, करौली, सवाई माधोपुर का बेल्ट है, टोंक, जयपुर के दक्षिणी उत्तरी भाग हैं, अजमेर, दुदू, केकड़ी, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क और बादलों की आवाजाही के बीच में बना हुआ है और कुछ नए बादल आज बन सकते हैं। छिटपुट इलाकों पर बौछार हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा वर्षा की संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क रहेगा और कई क्षेत्रों पर तापमान में भी गिरावट दर्ज होने की संभावना है। लगातार धुंध और कोहरे की गतिविधियां भी कई क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालौर में भी मौसम शुष्क। आज भी यहाँ पर धुंध और कोहरे की गतिविधियां देखने को मिली। शीतलहर का प्रकोप भी कई क्षेत्रों पर रहा और जैसलमेर से लगाकर फलोदी, कुछ बीकानेर से लगाकर जोधपुर के पश्चिमी इलाके, नागौर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर कई जगहों पर पाला जमने की स्थिति भी देखने को मिली। एक दो जगहों पर तापमान माइनस में भी रिकॉर्ड हुआ। अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी, यानी कि बादलों की आवाजाही यहाँ पर बढ़ेगी। तो बादल बढ़ने से तापमान फिर से बढ़ेंगे और हल्की से तापमान में बढ़ोतरी होने से सर्दी सी राहत यहाँ पर मिलने की संभावना मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगले WD के प्रभाव से यहाँ पर वर्षा भी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से लगाकर पश्चिमी राजस्थान में देखी जाएगी। साथ ही आने वाले दिनों में WD का प्रभाव अच्छा खासा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ मूसलाधार वर्षा भी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर होगी। तो जो पछेती फसलें हैं, जो पछेती फसलें जिसमें चना, सरसों, कुछ रायड़ा, तो ऐसी फसलों को गेहूं से लगाकर ऐसी फसलों को आने वाले दिनों में मावठ से लाभ होने की संभावना है। और जो फसलें पक पकाई हैं या पकने की अवस्था में हैं, ऐसी फसलों को आने वाले दिनों में नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अच्छी खासी बारिश 20 जनवरी के बाद से लगाकर देखने को मिल सकती हैं, जिसमें ओलावृष्टि होगी। कुछ तेज अंधड़ तूफान की गतिविधियां भी उत्तर पश्चिमी राजस्थान में देखी जाएगी। उसकी जानकारी हमारे चैनल पर समय रहते आपको दी जाएगी, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी मौसम शुष्क रहेगा। तो आगे की अपडेट के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।